जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का जो कि प्लेटफॉर्म का नया बुक लॉन्च किया गया है। इसका आज हम लोग जो है मास्टर वीडियो कंप्लीट करेंगे। इस बुक में आपको टोटल 23 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अब हम लोग का यहाँ से जो है टेस्ट सीरीज 3 शुरू होता है और पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न कह रहे कि अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ होता है कि स्नेह करना। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अंक भरना यानी कि स्नेह करना। मुहावरा मतलब क्या होता है, तो ये आपको जो साधारण बोलचाल की भाषा में जो सांकेतिक भाषा होता है उसको ही मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर अंक भरना मुहावरे का अर्थ है स्नेह करना। तालाब का पर्यायवाची बताइए। तालाब का पर्यायवाची होता है पुष्कर। तालाब का और भी कुछ पर्यायवाची होता है जैसे कि सरोवर हो गया, तड़ाग हो गया, जलाशय हो गया। यह सभी जो है तालाब का पर्यायवाची नाम है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर है कि निम्न में तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव कौन सा है। तो इसमें जो तापक तपाक जो आप देख रहे हैं यह तद्भव शब्द है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयुक्त हुए, उसे जो है तद्भव कहते हैं। ठीक, संस्कृत में जो है संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसको कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसको जो है तद्भव कहते हैं। दिवगंत का समानार्थी शब्द है। देवगंध का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो ये स्वर्गवासी होता है। निम्नलिखित पत्रिकाओं, यहाँ पर जो पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी जो पत्रिका प्रकाशित की थी। यहाँ पर जो में नहीं होगा, ने होगा। तो ये प्रकाशित किए थे कवि वचन सुधा। ये कवि वचन जो सुधा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित की थी। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का छठा नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें हम लोग का जो है चारों में से शुद्ध वर्ड जो है कौन सा है। तो देख लीजिए, समाज की वर्तमान दिशा चिंताजनक है। सॉरी, ये जो समाज की जो वर्तमान दशा है ये चिंताजनक है। ये ऑप्शन हम लोग का डी वाला जो ये प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ये जो शब्द दिया वाक्य दिया गया है ये वाक्य सही है, और बाकी जो इसमें हम लोग का 3 है वो गलत है। निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम शब्द इसमें से हम लोग का जो भविष्य है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत शब्दों के मूल रूप में जो है ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उससे जो है तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, सांस्कृतिक यहाँ पर जो संस्कृत शब्द के मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 8वां प्रश्न हम लोग का है कि अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है। तो अस्थाई भावों की जो कुल संख्या है वो याद रखिएगा 9 है। देखिए, अस्थाई भाव किसे कहते हैं, तो रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है और इन प्रवृत्तियों को ही रस का अस्थाई भाव कहते हैं, और ये 9 प्रकार की होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का जो आपको उनके उसके जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से दीजिए। जैसे कि ये जो स्वार्थ है ये कौन सा संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। ठीक, स्वार्थ जो है ये दीर्घ संधि है। इसका जब आप संधि विच्छेद करिएगा तो स्व प्लस अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 10 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इन चारों में जो सन्यासी लिखा गया है कौन सा जो सन्यासी सही है। ध्यान से देखिए, इसमें जो सन्यासी सही होगा ऑप्शन ए वाला सन्यासी बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि चूज द पैसिव फॉर्म। जैसे कि आई सेल राइट अ लेटर, यानी कि मैं पत्र लिखूंगा, तो इसका हम लोग का पैसिव कौन सा होगा। देखिए, इसमें पैसिव जो फॉर्म होगा वो हम लोग का अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी को ध्यान से देख लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपल ऑफ, यहाँ पर जो द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हियर, यानी कि इसका ट्रांसलेट क्या हुआ, तो इसका ट्रांसलेट हुआ यहाँ पर जो हम लोग का है कि द पीपल ऑफ द रिलीजन लाइव हेयर, तो इसका ट्रांसलेट हुआ कि यहाँ सभी धर्मों के जो लोग वो रहते हैं। ऑप्शन बी हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है।
प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब माई पेरेंट्स डॉट डॉट हेयर 2 मंथ एगो। यहाँ पर हम लोग का करेक्ट होगा, इसमें आपको जो है करेक्ट फॉर्म में वर्ब चूज करना है। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा केम, यानी कि मेरे पेरेंट यानी कि मेरे माता पिता 2 मंथ पहले यहाँ आए। यहाँ पर हम लोग का जो है केम का जो है प्रयोग होगा, ठीक, कॉम का नहीं, COM की ई का नहीं, केम का, ठीक। चलिए यहाँ पर क्योंकि जो ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका जो है प्रयोग होगा, यहाँ पर एगो का प्रयोग किया गया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो है इसमें कैलेंडर दिया गया और कौन सा जो है कैलेंडर जो है आपका सही लिखा गया है। तो कैलेंडर का मीनिंग होता है CALENDAR और हम लोग का ऑप्शन बी में जो है ये सही है, ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का 15 नंबर देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, यानी कि जो निर्देश दिया गया है कि रीड द पोएम, यहाँ पर जो रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो वी चूजिंग द मोस्ट ऑपरेटिव ऑप्शन गिवन अगेंस्ट इच, यानी कि आपको इस पोएम को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और यहाँ पर आपका नीचे जो 15 नंबर में दिया गया है कि बेबीज देयर सिंग आ सॉन्ग विद, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा यहाँ पर ट्रेम्बल, यहाँ पर जो ट्रेम्बलिंग क्राई, यहाँ तो ऑप्शन हम लोग का इसमें डी सही होगा। आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा इस पोएम को, चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग का 16 नंबर से मैथ का प्रश्न शुरू हुआ। तो मैथ को आपको जो इसका PDF प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए मैथ का आप लोग को मैं आपकी आंसर यहीं पर जो है आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 16 का जो बी होगा और 17 का जो आपका सी होगा। आप लोग इसको जो बनाने की कोशिश अवश्य करिएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो आपका जो टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन दे दिया गया है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न 18 नंबर है, तो 18 का राइट आंसर आपका बी होगा और 19 है तो 19 का राइट आंसर आपका यहाँ से सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है, 20 का राइट आंसर आप लोग जो है 99 कर लीजिएगा। और 21 नंबर का है तो 21 का जो आपका पहला प्रश्न को भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट 20 का ले सकते हैं। 31 होगा यानी कि 31 वर्ष होगा, डी होगा। और 22 का राइट आंसर भी हम लोग का यहाँ से डी होगा। चलिए 23 जो प्रश्न है तो 23 का राइट आंसर यहाँ से हम लोग का सी होगा, 40,000। और 24 का हम लोग का राइट आंसर यहाँ से 4320 होगा, यानी कि बी होगा। अगला यहाँ से 45 नंबर यहाँ पर दिए गए जो तालिका पर आधारित जो तालिका को पढ़ना है आपको ध्यान से, और उसी के हिसाब से जो आपको नीचे ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। यहाँ पर पूछा है कि किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक है, तो यहाँ से हम लोग का पी राज्य में दालों का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग का 26 नंबर से साइंस का जो प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न के NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं, तो इसमें किस प्रकार के, इसमें जो है विद्युत संयोजक के सह संयोजक तथा उप यहाँ पर जो संयोजक बंध होते हैं NH4Cl में, ठीक। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, इसमें जो है तीनों बंध पाए जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से 27 नंबर कह रहे हैं कि यहाँ पर डाइकोल्ड है, क्या है डाइकोल्ड जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है। यहाँ प्रश्न करें कि नाभिकीय अभिक्रिया में 92U238, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जेड और ZTH, यानी कि जो TH का मतलब होता है थोरियम, और यहाँ पर A+ 2He और 4, तो A और Z का मान, यहाँ पर जो आपका थोरियम के नीचे Z और ऊपर A दिया गया है तो उसका मान आपको बताना है। यहाँ पर जो नीचे जो होता है ये यानी कि Z का मतलब होता है परमाणु संख्या और ऊपर जो A दिया गया है तो ये परमाणु भार होता है। तो थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है, थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है और उसका जो परमाणु भार होता है वो 234 होता है। तो ऑप्शन हम लोग का ए इसमें सही होगा। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था, तो ये प्रस्तावित किया गया था रैमसेक ने, ठीक। अगला प्रश्न है कि रेडियम का अर्ध आयु 1580 वर्ष है, यह कितने वर्ष उपरांत 1/16 भाग अवशेष रहेगा, तो यह आपको 6320 वर्ष जो बाद है ये यहाँ पर जो है 1/16 भाग अवशेष रहेगा।
आवर्त सारणी में तत्वों का जो है अधात्विक गुण घटता है। अधात्विक जो गुण है यह घटता है दाएं से बाएं जाने पर। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों का जो अधात्विक गुण है वो दाहिने से बाएं जाने पर घटता है। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है कौन सा? तो इसमें अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो ये जो CO2 है ये अम्लीय ऑक्साइड है। गैस जो CaO से यहाँ पर जो क्रिया करती है और NaHCO3 से नहीं करती है, वो कौन सी गैस है? तो वह गैस है CO2। अगला प्रश्न देखा जाए 34 नंबर। ये प्रश्न है कि एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका जो प्रभावी त्वरण होगा, तो इसका जो प्रभावी त्वरण होगा वह A-G होगा। ठीक, यहाँ पर इसका जो प्रभावी त्वरण होगा A-G होगा। और देखिए इसी प्रकार होता है एक पिंड को नीचे की ओर जब A त्वरण से फेंकने पर इसका जो प्रभावी त्वरण होता है वो A+G होता है। लेकिन यह प्रश्न है कि एक पिंड को ऊपर की, यहाँ पर जो ऊपर की ओर A त्वरण से फेंकने पर जो इसका प्रभावी त्वरण होगा तो वह A-G होगा। ये ऊपर फेंका जा रहा है और जब नीचे फेंका जाएगा तो ये प्लस होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका जो ताप सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो इसका जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में आप दर्ज करिएगा। तो इसका एक सूत्र होता है C/5। आप लोग सूत्र को नोट कर लीजिए। C/5 = F-32/9 होता है। आप लोग इस सूत्र पर लगा लीजिएगा, ये आपका किसी का भी मान आसानी से आ जाएगा। इसमें आपको जो 60 डिग्री सेल्सियस होगा इसका मान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी द्रव्य में ध्वनि तरंगे की चाल होती है, तो यह चाल जो होती है माध्यम के आयतन प्रत्यवस्था गुणांक वर्ग मूल्य के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है कि पारा कांच को गीला नहीं करता द्रव्य का यह गुण कहलाता है। तो यह गुण जो है ये आसंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के पारित एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा होगी, तो वह दिशा होगी घूर्णन तल पर जो है लंब रेखा। क्या होगी? घूर्णन तल पर लंब रेखा होगी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 39 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि स्थिर अवस्था से चलकर एक कण 6 सेकंड तक स्थिर त्वरण अनुभव करता है। यदि यह कण पहले 2 सेकंड में S1 दूरी, अगले 2 सेकंड में जो है S2 दूरी तथा अंतिम 2 सेकंड में S3 दूरी चलता है तो S1, S2 और S3 का जो है अनुपात का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें इसका मान कितना होगा? ठीक, आपको वही बताना है। तो इसमें इसका जो मान होगा 1:3 और 5 यानी कि जो है 1:3:5 के रेशियो में होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका जो आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, तो इससे जो वस्तु की दूरी होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। देखिए यहाँ पर आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है फोकस दूरी बटे में फोकस दूरी माइनस वस्तु की दूरी होता है। इस पर आप लोग इसको बैठा दीजिए, आपका ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अगला यहाँ से 42 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु का भार वायु में जो है 25 GM है, जल में 20 GM है, तो वस्तु का घनत्व कितना होगा? तो ये वस्तु का इसमें जो घनत्व होगा वह कितना होगा? यहाँ पर 5 GM प्रति C होगा। यहाँ पर जो C/C होगा। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन जो हम लोग का यहाँ पर C जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसमें जो सूजता है वह आपका नेत्र अश्लेष्मा होता है। जब आँखों में धूल कण पड़ते हैं तो आंखें जो सूज जाती है वो लाल और गुलाबी कलर की हो जाती है। वो आपको कौन सा अंग सूजता है? तो वह नेत्र अश्लेष्मा जो है सूजता है। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रति
यहाँ पर जो प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो यह लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, ये 3 रोगों के बचाव के लिए जो है ट्रिपल एंटीजन का वैक्सीन लगाया जाता है नवजात शिशुओं को। ठीक, अगला यहाँ से 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो ये सहायता करता है श्वेत रुधिर कोशिका, यानी कि जो है WC मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 46 नंबर है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है वायु श्वसन। 47 नंबर प्रश्न हम लोग का एक तरफ विटामिन से और इसके जो रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से विटामिन B1, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। हालांकि यहाँ पर जो है इस तरफ करके दिया गया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, याद करने वाला है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है, और विटामिन जो B2 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रिबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? रिबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है ये क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। ये भी आपको याद रखना है, इसका विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। और यहाँ से हम लोग का और एक है विटामिन B12 है, तो यहाँ से विटामिन B12 का जो होता है वो आपको साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक, याद रखिएगा, विटामिन B12 का जो होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। तो इन चारों का हम लोगों ने जो है मिलान कर लिया। ठीक, यहाँ पर एक तरफ जो है इधर तो हम लोग का ABCD करके 4 ही दिया गया, लेकिन आपको एक इधर जो एक ज़्यादा दिया गया है, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको मिलान करना था। ऑप्शन बी आप लोग मिलान में कूट भाषा में लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, तो यह विष जो ग्रंथि परिवर्तित होती है लार ग्रंथि से। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? देखिए, परजीवी इसमें से जो अमीबा प्रोटियस है यह परजीवी है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, ये वास्तविक नाभिक जो है उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि की हम लोग जब बात करें तो ये अग्नाशय होगा। ठीक, और जो यहाँ पर मानव शरीर में द्वितीय तो अग्नाशय हो गया, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होती है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें हम लोग का जो जावा है, जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम के जो है जेम्स गैलेसी द्वारा किया गया। और ये सभी जो हम लोग का बाकी जो आपका MS-DOS है, मिंट है, टम्बो है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 53 नंबर है कि ज़मीन में पानी के यहाँ पर जो निस्यंदन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? डोडोड के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अंतःस्यंदन के रूप में। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो इसमें से हम लोग का जो CH3 COO C2H5 यह एक एस्टर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 55 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है जी? तो सबसे लंबी जो हड्डी की बात करें तो वह जांघ की हड्डी होती है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह गुफाएं जो है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ठीक, और एक होता है भीमबेटका, याद होगा आपको, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 57 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना जो घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो यह जो है 48 घंटे पहले यहाँ पर जो अपना घोषणा पत्र जो जारी नहीं कर सकते। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? यहाँ पर नाम क्या था पूछा गया है। तो यह जो क्या नाम था, तो यह नाम था सुमित्रा महाजन। ठीक, याद रखिएगा। और जो 17वीं लोकसभा का जो है प्रोटम, यहाँ पर जो प्रोटम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। ठीक,
59 नंबर प्रश्न है कि नेशनल इन्फोमेलिटिक्स सेंटर NIC डोडोडोट में स्थापित किया गया था। तो यह NIC जो 1976 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यहाँ पर USSR का जो है हिस्सा नहीं था। तो फिनलैंड जो है इसका हिस्सा नहीं था। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। तो इसमें से जो भगत सिंह का उनका संबंध नहीं था, बाकी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, यहाँ से राम प्रसाद बिस्मल थे और अशफाक उल्लाह खान थे, इन सभी ने जो है काकोरी सरेंडर डकैती जो ट्रेन हुआ था उसमें शामिल थे। निम्न में कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो नवीनतम में जो था वो कुंडलकुलम है। कौन नवीनतम में जो ये कुंडलकुलम जो किया तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। मनोरा का किला कहाँ स्थित है। तो ये मनोरा की जो किला है वो तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट यहाँ से 65 नंबर है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। तो यह कहलाता है कुल कीमत। पल्लव किनके संबंध थे। तो ये जो पल्लव थे ये सतवाहनों के संबंध थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रस्तावित हुआ। तो ये प्रस्तावित हुआ यहाँ पर तराइन के युद्ध से। ठीक, तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था 1991 में, द्वितीय जो है ये कब हुआ था तो 1992 में हुआ था। अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई। यहाँ पर जो अलाउद्दीन को जो मलिक काफूर की जो है प्राप्ति हुई। तो यह प्राप्ति हुई गुजरात विजय के बाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न 69 नंबर है कि कर के अंतिम भार को कहा जाता है। तो कर के अंतिम भार को जो है करापात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 70 नंबर है कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है। तो इसमें से जो है पावन द्वीप अलग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 71 नंबर प्रश्न है कि धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है। तो ये लावा का जो जमाव है इसको बैथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। धरातल के नीचे जो खड़े ढाल वाले गुंबदकार रूप में जो लावा का जमाव उसे बैथोलिथ कहते हैं। मराठों का उत्थान। तो ये मराठों का उत्थान जो है शिवाजी के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा जो लाल होता है, स्पेक्ट्रम में जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जो सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का होता है। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। तो यह स्थिति है दक्षिण अंध महासागर में। अगला प्रश्न 75 नंबर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका असम में है। तिब्बती पठार डोडोडॉट का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो तिब्बती जो पठार है ये अंतर प्रवर्तीय पठार है। अंतर पर्वतीय जो है पठार का अच्छा उदाहरण है तिब्बती पठार। अगला प्रश्न है कि शब्द जो कॉमेट ये यहाँ पर जो कॉमेट प्राचीन डोडोडॉट शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। तो ये जो कॉमेट शब्द है यह आया हुआ है यूनानी शब्द से जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो यह उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। याद रखिएगा अनुच्छेद जो 14 से 18 के बीच है इसमें आपका समानता के अधिकार को उल्लेखित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 79 नंबर है। यह प्रश्न करें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है ये अनुशंसा की गई थी। तो यह अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी
इसकी जो है अनुशंसा की गई। प्रश्न है कि लोकसभा का विरोधी दल का जो पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो वह थे वाई चौहान थे। ठीक, ऑप्शन से याद रखिएगा, वाई चौहान थे। अगला प्रश्न है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है? तो यह है केरल में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न हम लोग का कि इनमें से गलत को छांटिए। जैसे किसमें से मुगल स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग शाहजहां को, मुगल चित्रकला का जो है चरमोत्सव जहांगीर को, और साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को, और चित्रकारी का जो उत्थान काल ये इल्तुतमिश, कौन सा इसमें से हम लोग का गलत है? तो देख लीजिए, इसमें जो चित्रकारी का उत्थान काल ये जो है इल्तुतमिश का, ये गलत दिया गया है। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्ता प्रथा प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो इसमें इल्तुतमिश के द्वारा ये गलत होगा। भारत को कहा गया है, तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध संवाद की जो ओर जो उन्मुख है, और इस संवाद की जो प्रणाली है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय जो नागरिकता है ये नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंकों में धन जमा करके। बाकी जो यहाँ पर जो जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, और किसी भूभाग के जो सम्मिलन द्वारा, इन सभी के द्वारा जो प्राप्त की जा सकती है, सिवाय जो भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? तो द्वितीय सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो है वह पावापुरी में हुई थी। महावीर का जो जन्म है ये कब हुआ था? 468 BC में। और उनका जो जन्म है यहाँ पर जो यहाँ पर 468 में तो उनका मृत्यु हुआ था। 468 में जो है मृत्यु हुआ था, और उनका जो जन्म की बात करें तो 540 जो है BC में हुआ था। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ से 89 नंबर है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ कब? तो यह पारित हुआ था 1904 में। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? देखिए, उस समय जो पाकिस्तान के शासक थे वो यहाँ खान थे। कौन? यहाँ खान थे। अगला यहाँ से हम लोग का 91 नंबर जो प्रश्न है यह करे कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यह किए थे अहमदाबाद जो सत्याग्रह है उसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो है भूख हड़ताल का जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह था। ठीक, अगला कि बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टॉर्नेडो। क्या कहते हैं उसे? टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 93 नंबर है कि लघु ज्वार भाटा पैदा होता है, तो यह पैदा होता है 1 महीने में एक बार। एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित? यहाँ पर जो वैज्ञानिक विधि है तो ये जो शहद का उत्पादन की विधि है एपीकल्चर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 95 नंबर है कि भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? तो ये सबसे पहले जो है कोलकाता, मद्रास और बम्बई में स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न हम लोग का कि 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट करता है, तो ये मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो आपका ये 10 होगा। कितना? 10 दिन होगा। इसमें आपका जो M1D1 और इक्वल M2D2 पर यह बनाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। वैध मुद्रा का अर्थ है क्या है? इसका अर्थ होता है करेंसी नोट। वैध मुद्रा करेंसी नोट। अगला प्रश्न हम लोग का किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला था? तो यह अधिकार मिला था 1909 के अधिनियम में। याद रखिएगा, भारत सरकार का जो अधिनियम 1909 था इसमें मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट का अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ है कि विनियोजन विद्या को, यहाँ पर जो विनियोजन विद्या के प्रेरित होने अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए जो है विधायी स्वीकृति है। चलिए अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन यातायात को क्या बनाता है? अवमूल्यन यातायात को क्या बनाता है? तो ये जो महंगा बनाता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा, ये महंगा बनाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और ये हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट जो था वो 3 था। और यदि आपको यहाँ तक जो है किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए जो आप लोग जो इसका मैथ का सॉल्यूशन है उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ से आपका 15-16 नंबर से जो आपका सॉल्यूशन याद हो स्टार्ट हुआ, तो आप लोग इस वीडियो को रुका करके आप लोग इसका सॉल्यूशन यहीं पर देख लीजिएगा, यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुए हैं तब। ठीक, चलिए तो यहाँ तक आपका सभी जो है मैथ का जो सॉल्यूशन था कंप्लीट